नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेनो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार वो मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर यह कह दिया कि जो शराब घोटाले के जो कर्ता धर्ता थे उनसे असल में अरविंद केजरीवाल का बहुत ज्यादा सरोकार नहीं था। तो ये जो कौन बात करता था उनसे, बात करती थी आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज। जबकि देखा जाए तो जिस वक्त की ये बात है सारी, उस वक्त आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज सिर्फ एक एमएलए मात्र थे। उनके पास कोई ऐसा पद नहीं था, कोई ऐसा कद नहीं था जिसकी वजह से वो शराब घोटाले के मुख्य जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने ये पूरा सारा मामला रचा, और अरविंद केजरीवाल के माई बॉय और जो अरविंद केजरीवाल के बराबर के बंगले में यानी कि कैलाश गहलोत के बंगले में रह रहे थे विजय नायर, जिन्होंने इस पूरे शराब घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया था, वो सिर्फ और सिर्फ आतिशी मार्लेनो और राघव चड्ढा से सौरभ भारद्वाज से बातें किया करता था, यानी कि वो इन्हें रिपोर्ट करता था, जबकि ऐसा नहीं था। ये सारी चीजें जब आतिशी मार्लेनो कोर्ट के अंदर जब नाम आ गया, पहली बार इनका नाम आया, तो उसके बाद बौखला सी गई थी। अचानक इन्होंने खुलासा करने की बात कही कि कल बहुत बड़ा खुलासा करेंगी, लेकिन रात होते होते सारी जो फिल्म थी, पूरी पिक्चर बदल गई और सुबह कुछ और सामने आया। जो आरोप प्रत्यारोप ये हमेशा करते रहते आम आदमी पार्टी के लोग, वही सामने आया। लेकिन बड़ी बात ये कि उसके एक दिन बाद यानी कि मंगलवार को आतिशी मार्लेनो अचानक सामने आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको नहीं कहा जा सकता है, आम आदमी पार्टी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, यानी कि अपने कैमरों के सामने रिकॉर्डिंग के जरिए उन्होंने ये बात कही, आतिशी मार्लेनो ने ये आरोप लगाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन पर दबाव बना रही है, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके लिए बाकायदा उनके करीबी रिश्तेदार को इस काम पर लगाया गया है और लगातार उसके जरिए मुझ पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा आरोप था कि मुझे ही आम आदमी पार्टी की जो मैं नेता हूं, मंत्री हूं और जो आम आदमी पार्टी का आज के टाइम में चेहरा हूं, नंबर 2 हूं केजरीवाल के टाइम से, तो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और बाकायदा मेरे रिश्तेदार को फोन करके उस पर दबाव बनाया। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से मनोज तिवारी के भी बयान आए। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, उनसे जवाब मांगा कि अगर उन पर सचमुच भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरीके का प्रेशर बना रहा है तो आप हमें नंबर दे सकती हैं, उसका भी नंबर दीजिए, फोन नंबर दीजिए, जिस फोन से फोन आया उसकी पूरी कॉल डिटेल दीजिए, उसका नाम बताइए, उसकी सारी आइडेंटिटी बताइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बाकायदा कोर्ट भी चलेंगे, उसके खिलाफ जो लीगल बनेगा वो भी करेंगे। और बाकायदा वीरेंद्र सचदेवा ने उनको टाइम दिया था कि या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक बार पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनको सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पार्टी का चरित्र है, इस बार भागने नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है और जब तक वो तथ्य नहीं रखती, नहीं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर वो अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारे पास दोनों सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल हैं। सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन, दोनों हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हम डिसाइड करेंगे। आपने देखा होगा उन्होंने सीधा सीधा कहा कि या तो आप माफी मांगिए, अदरवाइज आप पर लीगल एक्शन होगा।
एक दिन इंतजार किया गया। आज जब ये माफी नहीं मांगी, आतिशी मार्लेनो ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अब उनको लीगल नोटिस भेज दिया गया है। इस लीगल नोटिस के बाद आतिशी मार्लेनो की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके के ये आरोप प्रत्यारोप खेल रहे थे वो अब इनको महंगा पड़ने वाला है। आपको हम ये भी याद दिला देते हैं कि अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी अचानक इसी तरीके के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर, जिसकी शिकायत बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से की थी। संजय अरोड़ा ने इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा था और क्राइम ब्रांच की एक टीम एसीपी के नेतृत्व में बाकायदा शीश महल पहुंची थी, जहां पर पूरे ड्रामेबाजी के बाद एक दिन पूरा ड्रामा चलता रहा। लास्ट में पूरे ड्रामेबाजी के बाद रात को उनका सम्मन इशू तो कर लिया गया, लेकिन उस पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है आम आदमी पार्टी द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि आम आदमी पार्टी अभी भी हिट एंड रन वाला खेल खेल रही है और जनता को लगातार गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस तरीके की ये सारी चालबाजियां आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, ये हमेशा से, जब से आम आदमी पार्टी प्रकाश में आई है तब से यही काम करती है। इसका जन्म ही ऐसे हिट एंड रन से हुआ है। हिट एंड रन इसको भी कह सकते हैं कि अन्ना हजारे भी एक तरीके से हिट एंड रन के ही शिकार हुए थे और उनकी छाती पर पांव रख के अरविंद केजरीवाल शीश महल तक पहुंचे। लेकिन अब क्योंकि पूरी जनता के सामने इनकी पोल खुल चुकी है और जिस तरीके के ये तर्क रख रहे हैं, असल में वो तर्क नहीं है, कुतर्क है, तो ये सारे मामले, सारे झूठ फरेब अब आतिशी मार्लेनो को भी बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। हालांकि इनका होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये माफी मांगने वाली भी पार्टी है। गलतियां करते हैं, हिट एंड रन करते हैं और उसके बाद ये माफी मांग लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी गुजरात में भी मामला दर्ज है, उत्तर प्रदेश में भी है, संजय सिंह को भी आपने देखा होगा, उनके खिलाफ भी है और अन्य भी कई नेता हैं। तो ये सब इन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जनता के सामने इनका जो पर्दाफाश है वो हो चुका है। आने वाले दिनों में आतिशी मार्लेनो को ये मामला भी बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अब ये मामला बहुत जल्द अदालत में पहुंचेगा, जहां पर आतिशी मार्लेनो को या तो सबूत देने होंगे या फिर माफी मांगनी होगी, दो ही बात है। तो ये हिट एंड रन की जो पॉलिसी है, इसका जो अंत होता है वो माफी तक होता है। इसलिए ये लगातार ऐसा काम करते हैं ताकि जनता को गुमराह किया जा सके, उनका ध्यान असली चीजों से हटाया जा सके। लेकिन अब जनता के अंदर ये परसेप्शन बन चुका है कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है ये बहुत धोखेबाज है, धूर्त है और लगातार झूठ का पुलिंदा बांधने की कोशिश करती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।